अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मदीहा नज़र है और मैं बतौर मेडिकल स्पेशलिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी में काम कर रही हूँ। मेरा शोबा एंडोक्रिनोलॉजी और डायबिटीज़ का है, जिसकी मैं हेड हूँ। और आज आपसे बात करूँगी पुरानी वीडियो के तसलसल में अगली वीडियो में। और हम बात करेंगे कि हमने लास्ट वीडियो में क्या बात की थी कि शुगर की इकसाम कौन कौन सी होती हैं और इनकी वजह क्या होती है, किस वजह से होती हैं। अब हम इससे आगे चलेंगे और हम ये बात करेंगे कि इन इकसाम की तशख़ीस किस तरह की जाती है। शुगर की सबसे कॉमन जो किस्म हम यहाँ पे देखते हैं वो टाइप 2 होती है। टाइप 2 से मुराद ये है कि जिस्म में इंसुलिन बननी तो कम हो गई है, लेकिन इंसुलिन का असर भी कम हो गया है। इसका मतलब ये है कि आपके जिस्म में इंसुलिन बन ज़रूर रही है, लेकिन उसका जो असर है, शुगर कम करने की जो एबिलिटी है, वो कम हो गई है। और इसकी वजह ये होती है कि इंसुलिन जहाँ पे असर कर रही होती है उन जगहों में कुछ बदलाव आ जाता है। मिसाल के तौर पे जो आपके मसल्स हैं या पट्टे हैं, उनके ऊपर फ़ैट ज़्यादा हो जाता है, या फिर जिगर के ऊपर फ़ैट ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन का असर कम हो जाता है। नतीजा क्या होता है कि जिस्म में शुगर जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे हम जो टेस्ट करवाते हैं इसके लिए वो दो तरह के होते हैं। एक टेस्ट है HbA1c, जो कि हमारी ज़्यादातर आवाम को जिसके बारे में मालूम है कि जी वो 3 माह की हमें शुगर बताता है। अगर वो टेस्ट जो है 5.7 से लेके 6.5 तक होता है तो हम इसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं। प्री डायबिटीज़ का मतलब होता है शुगर की पहली स्टेज। और अगर 6.4 से ये ऊपर चला जाए तो उसका मतलब है कि ज़ियाबितस जो है वो मुकम्मल तौर पर शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे ये बात बड़ी ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात HbA1c का जो टेस्ट है वो बहुत सारी चीज़ों से मुतासिर होता है। मिसाल के तौर पे HbA1c का मतलब होता है ऐसी शुगर जो कि हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी हुई है। तो अगर ऐसे ख़वातीन या मर्द जिनमें खून की कमी है, या फिर जिनमें खून की कोई बीमारी है जैसे कि थैलेसीमिया है, और इसके अलावा ऐसी कोई भी बीमारी जिससे HB इफ़ेक्ट होता है, तो उन लोगों में HbA1c की रिपोर्ट गलत आती है। मिसाल के तौर पे उनकी शुगर तेज़ होगी लेकिन HbA1c नॉर्मल आ रहा होगा, और मरीज़ उसको देख के ये सोचेगा कि मेरी शुगर बहुत अच्छी चल रही है। इसलिए हम सिर्फ HbA1c पे रिलाई नहीं करते। जो शुगर का दूसरा टेस्ट हम करते हैं उसका नाम है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें मरीज़ को हम कहते हैं कि वो सुबह खाली पेट आए। खाली पेट से मुराद ये है कि रात को 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक 8 घंटे ना कुछ खाया हो ना कुछ पिया हो, उसमें चाय भी शामिल है। और उसके बाद सुबह उनका टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट के लिए पहले उनकी शुगर चेक की जाती है, उसके बाद उनको 75 ग्राम ग्लूकोज पानी में घोल कर पिलाई जाती है, और उसके भी 2 घंटे बाद उनकी शुगर चेक की जाती है। अब ये क्या वजह है कि क्यों हम शुगर रैंडमली क्यों नहीं चेक कर लेते? क्या वजह है कि हम हमेशा आपको 75 ग्राम ग्लूकोज का ही कहेंगे? उसकी वजह यह है कि कोई इंसान पराठा खाकर शुगर चेक कर लेगा, कोई इंसान जो है वो सिर्फ अंडा खा के चेक कर लेगा, कोई इंसान जो है थोड़ी रोटी खाकर चेक कर लेगा। तो इस तरीके से फिर आपकी शुगर का लेवल एक ख़ास स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं आएगा। इसलिए पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड लगाया गया है, जो कि यह है कि 75 ग्राम ग्लूकोज पानी में पीने के बाद जो मरीज़ की शुगर है वो अगर 200 से ज़्यादा है तो उसको ज़ियाबितस है। लेकिन अगर उसकी शुगर 140 से 200 के दरमियान में है ग्लूकोज पीने के 2 घंटे के बाद, तो वो प्री डायबिटिक है। ये बात यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि प्री डायबिटीज़ की स्टेज क्या है। प्री डायबिटीज़ की स्टेज वो है कि जहाँ पे अभी आपके लबलबे में गुंजाइश होती है, इंसुलिन होती है, और ये वो स्टेज है कि जिनमें अगर कोई ऐसी वजह है कि जिसको हम रिवर्स कर सकें तो ज़ियाबितस रिवर्स हो सकती है। सबसे बड़ी वजह इस स्टेज पे होती है कि अगर इंसान का वज़न ज़्यादा है और वो प्री डायबिटिक है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनका वज़न गिराएं। वज़न में कितना गिराव आएगा? कम से कम 7 से 10%। करंट वेट अगर आपका इस वक्त मिसाल के तौर पे 75 kg है, तो कम से कम 65 या 60 तक आपका वेट आएगा, तो फिर शुगर का रिवर्सल पॉसिबल होता है। इसीलिए हम प्री डायबिटिक लोगों को कहते हैं कि आप परहेज़ करें और अपना वज़न कम करें। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों में हम कहते हैं कि जिनका वज़न ज़्यादा होता है। बाज़ औक़ात डायबिटीज़ जो है वो वज़न ज़्यादा ना होने के बावजूद भी हो जाती है। ये वो मरीज़ होते हैं कि जिनमें इंसुलिन अपना असर कम कर देती है। ऐसे मरीज़ों में फिर हम वज़न नहीं गिराते, फिर हम उनको दवाई शुरू करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ में फ़र्क यही है, प्री डायबिटीज़ में हम दवाई ज़्यादातर लोगों को नहीं देते, और प्री डायबिटीज़ की स्टेज में जो है परहेज़ जो है वो ज़रूरी है।
और डायबिटीज़ की जब स्टेज शुरू हो जाती है तो दवाई ज़रूरी है। ज़्यादा कुछ लोग जो हैं 6.5 या 7 तक HbA1c पर डाइट कंट्रोल पे रहते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात उनकी शुगर 200 तक जाएगी और फिर उनको मसले शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे टांगों में दर्द होगी, जलन होगी, सुइयाँ चुभेंगी, सुन्न होंगी, पेशाब में इन्फेक्शन बार बार होगी, या फिर ये कि स्किन की इन्फेक्शन ज़्यादा होंगी, उंगलियों के दरमियान में फंगस बन जाएगी। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो हमें बताती हैं कि जी शुगर का कंट्रोल करना ज़रूरी है, दवाई देनी ज़रूरी है, ताकि आपके इन सिम्टम्स को जो है वो बेहतर किया जा सके। ये थी टाइप 2। फिर टाइप 1 की किस्म जो है ये वो इस शुगर की किस्म है कि जिसमें इंसुलिन अचानक से बिल्कुल बनना बंद हो जाती है। अब इसके बारे में एक हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि टाइप 1 सिर्फ बच्चों में होती है, जो कि अब ऐसा नहीं है। बड़ों में किसी भी उम्र में टाइप 1 हो सकती है। और टाइप 1 का मतलब होता है कि मरीज़ को हम मुकम्मल इंसुलिन पे लेके जाएंगे, वो गोलियों पे नहीं रह सकते। अगर वो गोलियां खाएंगे भी तो उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। टाइप 1 और टाइप 2 में मेन फ़र्क यही है कि टाइप 1 की मेन ट्रीटमेंट इंसुलिन है, लेकिन हम जब टाइप 2 के मरीज़ों को इंसुलिन पे लेके जाते हैं तो हमारे मरीज़ फ़ौरन ये समझ लेते हैं कि क्योंकि हम इंसुलिन पे आ गए हैं तो हमें गोलियाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। ये गलत है। जिन मरीज़ों को हम टाइप 2 करके दवाइयाँ शुरू करते हैं, जो 5-10 सालों बाद इंसुलिन पे हम ले आते हैं, उनमें हम ज़रूर दवाइयाँ जारी रखते हैं। और इन दवाइयों को जारी रखने का मकसद ये होता है कि आपके जिस्म में इंसुलिन की असर को बढ़ाया जा सके। इसी तरह शुगर की एक किस्म ड्यूल डायबिटीज़ है। मसलन टाइप 1 पेशेंट है हमारा, लेकिन वज़न उसने वक्त के साथ अपना वज़न उसका बढ़ गया है। जब वज़न बढ़ता है तो चर्बी बढ़ती है, जब चर्बी बढ़ती है तो इंसुलिन का असर कम होना शुरू हो जाता है। नतीजा ये होता है कि जो इंसुलिन हम दे रहे होते हैं, हालांकि मरीज़ टाइप 1 होता है, लेकिन वज़न बढ़ने की वजह से उनकी इंसुलिन असर नहीं कर रही होती है। इन मरीज़ों में फिर बाज़ औक़ात हम दवाई भी देते हैं, ऐसी दवाई जो इंसुलिन का असर बढ़ाती है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आपका जो फिज़िशियन है या जो मालिज है वो फ़ैसला करे कि आपको सिर्फ इंसुलिन चाहिए या आपको दवाई भी चाहिए, ताकि आपकी इंसुलिन का असर बढ़ाया जा सके। इसी तरह से एक टाइप है टाइप 1.5। ये वो है जो कि शुरू गोलियों पे होती है, लेकिन मरीज़ 1 साल के अंदर ही जो है वो अपनी शुगर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि 3-4 गोलियों पे भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती है। और ये वो किस्म होती है कि जो कि 1 से 1.5 में जा रही होती है। क्या हम टेस्टों के ज़रिए टाइप 2, टाइप 1 और टाइप 1.5 में फ़र्क कर सकते हैं? तो ये कुछ हद तक मुमकिन है। इसके लिए जो टेस्ट कराए जाते हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, उसमें हम एंटी गैड एंटीबॉडीज़, एंटी आइलेट सेल एंटीबॉडीज़ और एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज़ करवाते हैं। ये वो टेस्ट हैं जो कि कुछ चीदा लीडिंग हॉस्पिटल की लेबॉर्ट्रीज़ में अवेलेबल हैं। बड़े बड़े नाम हैं जिनके पास ये अवेलेबल है। हर छोटी लेबॉर्ट्री पे ये टेस्ट नहीं होता, और अगर किया जाता है तो वो ठीक नहीं किया जाता। और ये टेस्ट हमें सिर्फ हमें हेल्प करते हैं कि जी शायद इनको टाइप 1 हो सकती है। 80-90% लोगों में ये पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन 5-10% में ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। और वहाँ पे हमारी तशख़ीस जो है वो हमारे तजर्बे के मुताबिक की जाती है। इसी तरह से शुगर की एक किस्म मूडी है। मूडी वो किस्म है जो कि जिनियाती होती है, और ये वो लोग होते हैं कि जो कि बहुत थोड़ी सी गोली पे भी सालों गुजार देते हैं और उनकी शुगर बड़ी अच्छी कंट्रोल में रहती है। क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि उनके इंसुलिन के सेल मौजूद होते हैं। इंसुलिन जिस्म में बननी कम हो गई होती है, निकलनी कम हो गई होती है, लेकिन उसका असर कम नहीं हुआ होता। तो इन लोगों को जब हम थोड़ी सी ऐसी दवाई देते हैं कि जिससे इंसुलिन जो है वो लबलबे से हम निकल आए, तो वो बिल्कुल ठीक रहते हैं, और इन लोगों में हमें ज़्यादा दवाई देने की ज़रूरत ही नहीं होती है। और ये जिनियात का टेस्ट होता है इसका, वो महंगा होता है, लेकिन वो किया जा सकता है। फिर उसके बाद सेकेंडरी डायबिटीज़ है या टाइप 5 है। कुछ डायबिटीज़ की किस्में ऐसी हैं कि जो कि उन जगहों पे देखी जाती हैं जहाँ पे बहुत कम खाना अवेलेबल होता है, कहत ज़दा इलाके होते हैं, वो उस तरह के इलाकों में भी शुगर हो सकती है। फिर उसकी किस्म है जो कि हमल के दौरान होती है। हमल के दौरान जो शुगर होती है उसकी भी अब 2 किस्में हैं। पहले हम कहते थे कि जी 24 से 28 हफ्ते के बाद जो शुगर होगी वो हमल की शुगर होगी, लेकिन अब इससे पहले भी शुगर होनी शुरू हो गई है। तो हम वैसे ही प्रेगनेंसी का पता चलता है, हम फ़ौरन शुगर का टेस्ट कराते हैं। इसमें हम HbA1c शुरू में करवा सकते हैं, और अगर वो 6 से ऊपर है तो फिर हम OGTT भी करवाते हैं और उनको डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। इसी तरह से जो बाद में डायबिटीज़ होती है 24 से 28 हफ्ते के बाद, वो भी शुगर की किस्म जो है उसमें भी दवाई दी जाती है जो कि ग्लूकोफेज होती है। उसके बाद हम इंसुलिन पे जाते हैं। हमल में हम मज़ीद कोई और दवाई नहीं देते।
और इसी तरह से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको लबलबे का अटैक होता है, जो मुख्तलिफ़ वजहों से होता है। अगर वो बार बार हो तो लबलबा इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। इसको सेकेंडरी डायबिटीज़ भी कहते हैं और टाइप 3 भी कहते हैं। इन लोगों में भी हम इंसुलिन शुरू करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी दवाइयाँ खा रहे होते हैं जिसकी वजह से उनकी इंसुलिन जो है असर छोड़ देती है। मिसाल के तौर पे स्टीरॉइड्स हैं, मिसाल के तौर पे बीटा ब्लॉकर्स हैं जो कि बीपी के लिए दिए जाते हैं। तो इन लोगों को भी हम इंसुलिन और गोलियों पे रखते हैं और इनकी शुगर के मुताबिक इनके जो टेस्ट हैं, इनके जो इलाज है वो आगे चलाया जाता है। तो ये इस लिहाज से मैं आज की वीडियो का मकसद ये था कि आप ये जान सकें कि शुगर की कितनी किस्में हैं और इनका इलाज हम क्या सोच कर करते हैं और हम क्या टेस्ट कराते हैं। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि हम ये जितनी भी बीमारियां हैं इनमें जब हम दवाइयाँ बढ़ाते हैं या इंसुलिन पे जाते हैं तो हम क्या सोच के ये सब कुछ करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।